क्या आप जब भी गुलाब की कलम लगाते हैं तो वो सूखकर खराब हो जाती है? क्या आपके गुलाब के पौधे की पत्तियां पीली हो रही हैं, उन पर ब्राउन स्पॉट्स हो रहे हैं या लीव्स मुड़ रही हैं? क्या गुलाब की ब्रांचेस काली पड़कर सूख रही हैं और प्लांट मर रहा है? क्या पौधा बढ़ नहीं पा रहा और कम या बिल्कुल फूल नहीं दे रहा? फूल छोटे और फेडेड कलर के आ रहे हैं? और क्या लाख कोशिशों के बाद भी आपके पास गुलाब का पौधा सक्सेसफुल नहीं होता? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गुलाब के पौधे की स्टेप बाय स्टेप केयर टिप्स और फ्लावरिंग बूस्ट करने की ऐसी ट्रिक्स जिन्हें फॉलो करके आपका गुलाब का पौधा फूलों से भर जाएगा। इस वीडियो में आप जानेंगे कटिंग से गुलाब उगाने की ऐसी टेक्निक जो कभी फेल नहीं होती, क्या गलतियां करते हैं आप जिससे गुलाब का पौधा मर जाता है, और मरते हुए रोज प्लांट को कैसे बचाया जाता है ये भी सिखाऊंगा। गुलाब की फ्लावरिंग और ग्रोथ बूस्ट करने के लिए मैजिक रोज फर्टिलाइजर कैसे बनाएं, ज्यादा फूल लाने के लिए कब और कैसे गुलाब की कटिंग यानी कि हार्ड और सॉफ्ट प्रूनिंग की जाती है। वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसी नर्सरी सीक्रेट ट्रिक्स जिससे आपके गुलाब के पौधे में इतने फूल आएंगे कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों, ये वीडियो गुलाब के पौधे पर एक कंप्लीट वर्कशॉप की तरह है और YouTube पर पहला ऐसा वीडियो है जो रोज प्लांट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, प्रॉब्लम्स और उसके बेस्ट सॉल्यूशंस को कवर करने वाला है, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है। तो वीडियो को आखिर तक देखें जिससे हेल्दी और फूलों से भरा गुलाब का पौधा उगाने की कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस न हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, नर्सरी से तो आप हेल्दी और ब्राइट कलर वाले गुलाब का पौधा घर लेकर आते हैं, पर गमले में लगाने के बाद थोड़े दिनों में फ्लावरिंग खत्म हो जाती है और दोबारा या तो फूल नहीं आते और आए तो बहुत कम या छोटे और डल कलर के आते हैं। थोड़े समय बाद गुलाब के पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, उसकी सारी पत्तियां झड़ने लगती है, पौधे में कई तरह के डिजीजेज लग जाती हैं और धीरे धीरे आपका रोज प्लांट सूखकर खराब हो जाता है। दोस्तों, 90% गुलाब उगाने वालों के साथ अक्सर ऐसा ही होता है। अब आप देखिए मेरे गार्डन के रोज प्लांट्स। मेरे पास गुलाब की 25 से ज्यादा वैरायटीज हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं सभी पौधे कितने घने और हेल्दी हैं और इन पर जबरदस्त फ्लावरिंग भी हो रही है। इनमें से कुछ सीजनल वैरायटीज हैं तो कुछ साल भर फूल देती हैं। तो चलिए जानते हैं इस तरह के हेल्दी और ढेर सारे फूल देने वाले गुलाब के पौधे कैसे उगाए जाते हैं। मेरे कई फॉलोअर्स ने मुझसे पूछा था कि उनकी गुलाब की कलम कभी भी नहीं उग पाती और क्यों फेल हो जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको गुलाब की कटिंग लगाने का ऐसा तरीका बताऊंगा जो कभी फेल नहीं होगा। वैसे तो गुलाब की कलम साल भर लगाई जा सकती है, लेकिन कटिंग से गुलाब उगाने का सबसे बेस्ट समय 1 अक्टूबर से लेकर 28 फरवरी के बीच होता है। कलम से उगाने के लिए इस तरह की पेंसिल जितनी मोटी सॉफ्टवुड वाली ब्रांच बेस्ट होती है। ज्यादा मोटी या ज्यादा पतली ब्रांच को कलम के लिए नहीं लेना चाहिए। ये कलम मैंने रेड इंग्लिश रोज प्लांट से ली है। कटिंग के लिए आपको शार्प प्रूनर की जरूरत होगी जिससे एकदम क्लीन कट हो। इसे रबिंग अल्कोहल या सैनिटाइजर से डिसइंफेक्ट कर लीजिए। इसे लीफ नोड यानी पत्ती आने वाली जगह के 1 सेंटीमीटर नीचे से काटिए। अब ब्लेड से नीचे से 1 सेंटीमीटर तक 3-4 हल्के हल्के कट्स लगा दीजिए। इन्हीं कट्स में से रूट्स निकलती हैं। अब आधा ग्लास पानी लेकर इसमें इस तरह का ऑर्गेनिक रूटिंग हार्मोन पाउडर डालिए। इसे 1 दिन तक इस पानी में डुबाकर छोड़ दीजिए। अगले दिन इसे पानी से निकालकर नीचे की तरफ रूटिंग हार्मोन पाउडर लगाइए। रूटिंग हार्मोन लगाने से सक्सेस के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। ये एक ऑर्गेनिक रूटिंग पाउडर है जो आपके आसपास की किसी भी एग्रीकल्चर शॉप पर या अमेजोन पर ऑनलाइन भी आसानी से मिल जाएगा। रूटिंग पाउडर की जगह आप एलोवेरा जेल, हल्दी या शहद का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये भी नेचुरल रूटिंग हार्मोन्स का काम करते हैं। कलम लगाने के लिए बराबर क्वांटिटी में गार्डन की मिट्टी, वर्मी कंपोस्ट और रेत लीजिए। इसे गमले में भर लीजिए। मैंने मिट्टी को पहले ही अच्छी तरह से पानी दे रखा है। अब एक पेंसिल या स्टिक से 2.5-3 इंच गहरा छेद बनाइए और कलम को लगाकर हल्का हल्का दबाइए जिससे कलम अपनी जगह पर सेट हो जाए। एक प्लास्टिक बोतल लीजिए और उसे नीचे से इस तरह से कट कर लीजिए। अब कलम को बोतल से इस तरह से कवर कर दीजिए। इससे इसके अंदर ह्यूमिडिटी बनेगी जिससे इसमें शूट्स जल्दी निकलेंगे। आपको बोतल का कैप हटा देना है, इससे एक्सेस हीट ऊपर के छेद से निकल जाएगी। अब गमले को ऐसी जगह पर रखिए जहां इसे सुबह की 2-3 घंटे की धूप मिल सके, बाकी दिन ये पार्शियल शेड या छाया में रहे।
इसी स्टेज पर ज्यादातर लोगों की कलम काली होकर सूख जाती है और इसका कारण होता है ओवर वाटरिंग। इसमें ज्यादा पानी देने से फंगस की वजह से कटिंग खराब हो जाती है, इसलिए अगली बार पानी तभी दीजिए जब छूने पर मिट्टी सूखी महसूस हो। कलम लगाए हुए 18 दिन हो गए हैं। चलिए बोतल को हटाकर देखते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें शूट्स निकल आई हैं। 18 दिन में मैंने इसमें सिर्फ 2 बार पानी दिया है। फिलहाल न्यू ग्रोथ काफी नाजुक है और धूप में यह सूख भी सकती है, इसलिए इसे दोबारा बोतल से कवर कर देते हैं। 25 दिन हो गए हैं। शूट्स बड़ी हो गई हैं और इसमें नई पत्तियां भी निकल आई हैं। इसका मतलब हमारी कटिंग सेटल हो गई है और मिट्टी के नीचे भी अच्छी रूट्स निकल आई हैं। इसलिए अब इस गमले को पार्शियल सनलाइट में रख सकते हैं, जहां इसे 4-5 घंटे की धूप मिल सके। कटिंग से उगाया हमारा इंग्लिश रोज का ये प्लांट अब 3 महीने का हो गया है और इसमें फ्लावरिंग शुरू हो गई है। हमें कलम से उगाए छोटे पौधे में पहली बार आने वाली सभी कलियों को इस तरह से काट देना है। इससे पौधा अपनी एनर्जी फूल बनाने की जगह नई ब्रांचेस की ग्रोथ में लगाता है और जल्दी ग्रो होता है। कटिंग से उगाया हमारा इंग्लिश रोज प्लांट 1 साल का हो गया है। 4 महीने पहले मैंने इसकी कटिंग की थी और अब आप देख सकते हैं प्लांट कितना बुशी हो गया है और इसमें बड़े बड़े इंग्लिश रोज खिले हुए हैं। रोज प्लांट में हमेशा नई उगी हुई ब्रांचेस से ही फूल आते हैं, इसलिए गुलाब को हर साल कटिंग की जरूरत होती है। गुलाब की कटिंग इसकी वैरायटी और एज के हिसाब से की जाती है। जैसे कि ये छोटे फूल वाला गुलाब है जिसमें पतली पतली ढेर सारी ब्रांचेस होती है और ये पौधा बुशी होता है। इसमें बंच में छोटे फूल आते हैं और इसकी पत्तियां भी छोटी होती हैं। इस तरह की वैरायटीज में हमें सॉफ्ट प्रूनिंग करनी होती है। शार्प कटर को डिसइंफेक्ट कर लीजिए। अब सभी लंबी और पतली पतली ब्रांचेस को काट दीजिए। डेड हेडिंग करने के बाद कट्स पर फंगिसाइड लगाइए। हार्ड प्रूनिंग ऐसी वैरायटीज में की जाती है जिनकी ब्रांचेस लंबी और मोटी होती हैं, पत्तियां बड़ी होती हैं और इनमें फूल भी बड़े आते हैं। 1 साल या उससे बड़े पौधे में हार्ड प्रूनिंग करनी चाहिए। हार्ड प्रूनिंग अक्टूबर-नवंबर के महीने में करनी चाहिए क्योंकि यही गुलाब का ग्रोइंग सीजन होता है। ध्यान रहे कि जब आप एक पौधे के बाद किसी दूसरे गुलाब के पौधे की कटिंग करें तो कभी भी कटर को डिसइंफेक्ट करना न भूलें, नहीं तो एक गुलाब के पौधे की कोई बीमारी दूसरे पौधे में भी लग सकती है। अब 6 इंच ऊपर से सभी मोटी ब्रांचेस को इस तरह से 45 डिग्री कट कर दीजिए। इस तरह की कट लगाने से इसके ऊपर पानी नहीं रुकेगा। अब अगर मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूं तो इन कट्स से डाईबैक बीमारी और फंगस इन्फेक्शन शुरू हो सकता है। इसलिए कटिंग को फंगस से बचाने के लिए मैं 1 चम्मच साफ फंगिसाइड पाउडर में थोड़ा पानी मिलाकर पतला पेस्ट जैसा बना लेता हूं। अब इस पेस्ट को एक ब्रश की मदद से पूरे प्लांट पर अच्छी तरह से लगा दीजिए, खासतौर पर ऊपर वाले कट्स पर। दोस्तों, वैसे तो मैं गार्डनिंग में केमिकल फंगिसाइड या पेस्टिसाइड या सिंथेटिक फर्टिलाइजर का इस्तेमाल अवॉइड करता हूं। मैं पहले भी कई बार ट्राई कर चुका हूं, लेकिन रोज प्लांट में लगी डिजीजेस को ट्रीट करने के लिए ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट्स ज्यादा इफेक्टिवली काम नहीं कर पाते। अब गमले को किनारों से 3-4 इंच गहरा खोदकर मिट्टी निकाल लीजिए। इसमें 2-3 मुट्ठी नीम खली पाउडर डालिए। अब नई मिट्टी लेकर इसमें 3 मुट्ठी अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद मिलाकर गमले में भर दीजिए। कटिंग के बाद इन्हें फुल सनलाइट में रखिए। ध्यान रहे प्लांट में पत्तियां नहीं हैं, इसलिए इसे बहुत कम पानी देना है। 15-20 दिनों के बाद इसमें ढेर सारी नई नई शूट्स निकलना चालू हो जाएंगी, जिनमें ढेर सारे गुलाब खिलेंगे। नई शूट्स पर पेस्ट अटैक होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, इसलिए हर 10 दिन में एक बार नई पत्तियों पर नीम ऑयल का स्प्रे जरूर करें। गुलाब के पौधे हैवी फीडर होते हैं, यानी अच्छी फ्लावरिंग के लिए इन्हें न्यूट्रिशन से भरपूर खाद देने की जरूरत होती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप घर पर गुलाब के लिए कैसे मैजिक रोज फर्टिलाइजर बना सकते हैं, जो होगा 100% ऑर्गेनिक। इसके लिए आपको चाहिए 1 किलो अच्छी तरह से सड़ी हुई पुरानी गोबर की खाद, 1 किलो वर्मी कंपोस्ट, 1 मुट्ठी बायोजाइम ग्रेन्यूल्स और 1 मुट्ठी सीवीड एक्सट्रैक्ट ग्रेन्यूल्स। अब इन सभी को अच्छी तरह से मिला लीजिए। ये सभी चीजें आपके आसपास की किसी भी बड़ी एग्रीकल्चर स्टोर पर या amazon.com पर ऑनलाइन भी मिल जाएंगी। गोबर की खाद में काफी क्वांटिटी में नाइट्रोजन होता है, जिससे पत्तियों की ग्रोथ होती है। वर्मी कंपोस्ट फास्फोरस और पोटेशियम रिच होता है, जो अच्छी फ्लावरिंग के लिए जरूरी है।
बायोजाइम और सीवीड एक्सट्रैक्ट से पौधे को सभी जरूरी मिनरल्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, जिससे मिट्टी की कंडीशनिंग होती है और ओवरऑल ग्रोथ बूस्ट होती है। 12 इंच के मीडियम साइज गमले में महीने में एक बार 2 मुट्ठी इस फर्टिलाइजर की डालिए और हल्की सी मिट्टी को लूज करके गुड़ाई कर दीजिए। इसके अलावा कई तरह के ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स आप घर पर भी बना सकते हैं। बड़े और हेल्दी फूलों के लिए गुलाब को कैल्शियम की जरूरत होती है, इसके लिए आप घर पर बनाना पील फर्टिलाइजर बना सकते हैं। कुछ केले के छिलकों को तब तक सुखाइए जब तक वह सूखकर क्रिस्पी न हो जाएं। अब इन्हें ब्लेंडर में डालकर बारीक पाउडर बना लीजिए तैयार हो गया कैल्शियम से भरपूर बनाना पील फर्टिलाइजर। एक गमले में इस फर्टिलाइजर की 2 चम्मच महीने में एक बार डालिए। गर्मियों के मौसम में रोज प्लांट को लिक्विड फर्टिलाइजर देने से पौधे हेल्दी रहते हैं। 1 चम्मच सीवीड एक्सट्रैक्ट लिक्विड को 1 लीटर पानी में मिलाकर महीने में एक बार मिट्टी में डालिए। घर पर ही लिक्विड फर्टिलाइजर बनाने के लिए 500 ग्राम वर्मी कंपोस्ट या अच्छी तरह से सड़ी हुई काली गोबर की खाद को 2 लीटर पानी में डालकर 15 दिनों के लिए छोड़ दीजिए। 15 दिन बाद इसे छानकर महीने में एक बार 1 ग्लास लिक्विड मिट्टी में सीधे डालिए। गुलाब का पौधा उगाने वाले 80% लोगों के पौधे में थोड़े समय बाद बीमारियां लगना शुरू हो जाती हैं। गुलाब के पौधों में लगने वाली सबसे कॉमन बीमारी होती है डाईबैक डिजीज। ये बीमारी पुअर सॉइल, ज्यादा पानी देने और पौधे को धूप कम मिलने के कारण होती है। डाईबैक एक फंगस से होने वाली बीमारी है जिसमें पौधे की ब्रांचेस धीरे धीरे काली पड़ना शुरू हो जाती है। ये डिजीज ब्रांच में ऊपर की तरफ से शुरू होकर नीचे की तरफ बढ़ती चली जाती है और थोड़े ही वक्त में पौधा सूख जाता है। इसके इलाज के लिए इन्फेक्टेड ब्रांच जहां तक काली पड़ गई है उसके 1 इंच नीचे से स्टेरलाइज किए हुए कटर से इस तरह से 45 डिग्री कट लगा दीजिए। कट किए हुए हिस्से पर फंगिसाइड का पेस्ट बनाकर जरूर लगाइए। पौधे को फुल सनलाइट में रखिए और पानी सिर्फ मिट्टी सूखने पर ही दीजिए। थोड़े दिनों बाद इसमें नई ग्रोथ शुरू हो जाएगी। अगली कॉमन रोज डिजीज है ब्लैक स्पॉट डिजीज। ब्लैक स्पॉट डिजीज भी एक फंगल डिजीज है जिससे पत्तों पर इस तरह के काले धब्बे बनते जाते हैं और बड़े तेजी से पूरे पौधे में और दूसरे प्लांट्स में भी फैल जाते हैं। बीमार पौधे की पूरी पत्तियां धीरे धीरे पीली या काली पड़कर गिर जाती हैं। ये बीमारी होती है ओवर वाटरिंग, ज्यादा मॉइस्चर और धूप की कमी के कारण। इसके इलाज के लिए पौधे को ऐसी जगह पर रखिए जहां 6 से 8 घंटे की धूप आती हो। सभी इन्फेक्टेड पत्तियों को तोड़कर डिस्ट्रॉय कर दीजिए। मिट्टी पर गिरी बीमार पत्तियों को भी हटा दीजिए। 1 लीटर पानी में 2 ml कॉन्सेक प्लस सिस्टेमिक फंगिसाइड मिलाइए। आप कोई भी हेक्साकोनाजोल 5% वाला फंगिसाइड ले सकते हैं। हर 4 दिन में इसे पूरे पौधे पर अच्छी तरह से स्प्रे कीजिए। इस ट्रीटमेंट को 4 बार यानी कि 16 दिन तक करना है। स्केल डिजीज गुलाब के पौधे पर आमतौर पर बरसात के मौसम में होती है। इस बीमारी में ब्रांचेस पर इस तरह के छोटे छोटे पपड़ी जैसे गोल इंसेक्ट लगने लगते हैं जो धीरे धीरे नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं। अगर इनका ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो धीरे धीरे पूरी ब्रांच इस तरह से ब्राउन होती जाती है और पौधे में नई शूट्स आना बंद हो जाती हैं। इसके ट्रीटमेंट के लिए मेलाथियन 50% दवा को 1 लीटर पानी में 1 ml मिलाकर पूरे प्लांट पर हर 15 दिन में स्प्रे कीजिए। खासतौर पर अफेक्टेड ब्रांचेस को इस लिक्विड से अच्छी तरह से भिगो दीजिए। रोज लीफ कर्ल बीमारी में पत्तियां इस तरह से मुड़ने लगती हैं और नई पत्तियां भी आते ही सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं। छोटी छोटी शूट्स भी इस तरह से सूखकर जल जाती हैं। ये होता है थ्रिप्स और व्हाइट फ्लाइज नाम के छोटे इंसेक्ट्स के कारण। ये इंसेक्ट लीफ कर्ल वायरस के कैरियर होते हैं जो नई पत्तियों पर लगकर इनका रस चूसते हैं। गुलाब की कलियां भी खिलने से पहले ब्राउन होकर सूखने लगती हैं और ऐसा लगता है जैसे ये धूप में जल गई हों। थ्रिप्स की वजह से ही ब्लाइंड शूट की प्रॉब्लम भी पौधे में आने लगती है। ब्लाइंड शूट्स का मतलब ऐसी स्टेम्स होती हैं जिनकी ग्रोथ रुक जाती है। बीमारी की शुरुआत होते ही पौधे के ट्रीटमेंट के लिए सभी ब्लाइंड शूट्स और पत्तियों को काटकर डिस्ट्रॉय कर दीजिए। अब आपको चाहिए इमिडाक्लोप्रिड 17%। 1 लीटर पानी में 1.5 ml एनुमिया सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड मिलाइए। ये ना मिले तो आप कोई भी इमिडाक्लोप्रिड 17% इंसेक्टिसाइड ले सकते हैं। इसे हर 7 दिन में एक बार स्प्रे कीजिए, खासतौर पर पत्तियों के नीचे जहां छोटे छोटे कीड़े छुपते हैं। सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड असल में पौधे के सिस्टम के अंदर जाकर इलाज करता है। इस ट्रीटमेंट को आपको 4 बार करना है। कई बार बरसात के मौसम में
या ज्यादा नमी के कारण गुलाब की पत्तियों पर इस तरह की सफेद पाउडर जैसी फंगस की लेयर दिखने लगती है। गुलाब पर स्पाइडर माइट्स लगना भी बहुत कॉमन है। इसके ट्रीटमेंट के लिए 5 ml नीम ऑयल को 1 लीटर पानी में मिलाकर हफ्ते में एक बार 1 महीने तक स्प्रे कीजिए। नर्सरी से लाए हुए गुलाब के पौधे अक्सर गलत तरह की मिट्टी में उगाने या सही केयर न होने की वजह से मर जाते हैं। दोस्तों, रोज प्लांट के लिए मिट्टी के गमले सबसे बेस्ट होते हैं। मिट्टी के गमलों में बारीक बारीक छेद होते हैं जिससे बढ़िया एयर सर्कुलेशन होता है और मिट्टी में अच्छा रूट सिस्टम डेवलप होता है और मौसम के हिसाब से मिट्टी का टेम्परेचर भी मेंटेन रहता है। प्लास्टिक के गमलों में ऐसा नहीं होता, इसलिए इसमें रोज प्लांट की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती। गमले में कम से कम 2-3 ड्रेनेज होल जरूर होना चाहिए, अगर ना हो तो आप बना लीजिए। गुलाब को अच्छी तरह से ग्रो होने और ढेर सारी फ्लावरिंग करने के लिए ऑर्गेनिक मैटर से भरपूर रिच और वेल ड्रेन्ड पोरस मिट्टी चाहिए होती है। कई बार लोग गुलाब का पौधा लाकर उसे सिर्फ मिट्टी में उगा देते हैं। इस तरह की मिट्टी हमेशा नीचे से गीली रहती है और जड़ों में रूट रॉट हो जाता है, जिससे पौधा सूख जाता है। गुलाब के लिए बेस्ट स्पॉटिंग सॉइल बनाने के लिए आपको चाहिए 50% गार्डन सॉइल, 30% वर्मी कंपोस्ट या अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद, 20% बालू रेत। मीडियम साइज के एक गमले के हिसाब से इसमें 2 मुट्ठी नीम खली पाउडर भी मिलाइए। यह नेचुरल फंगिसाइड का काम करता है और रूट सिस्टम को हेल्दी रखता है। दोस्तों, नर्सरी से सिर्फ फूलों को देखकर गुलाब नहीं खरीदना चाहिए। आपको यह भी देखना होगा कि पौधे में कोई बीमारी तो नहीं लगी, पत्तियां पीली या ब्लैक स्पॉट वाली तो नहीं है। अच्छा पौधा वो होता है जिसमें ग्राफ्टिंग वाली जगह से एक से ज्यादा ब्रांचेस निकल रही हों, पौधा थोड़ा बुशी हो और नई शूट्स पर कलियां भी आ रही हों। नर्सरी से गुलाब लाने के बाद आप इसे 3-4 दिनों तक अपने गार्डन में तेज धूप से बचाकर रखिए। इससे पौधा नई सराउंडिंग के हिसाब से सेट हो जाएगा और रिपोर्टिंग शॉक के कारण नुकसान नहीं होगा। पॉट के छेद को गमले के टुकड़े से कवर मत कीजिए, इससे थोड़े समय बाद ड्रेनेज होल्स बंद हो जाते हैं और पुअर ड्रेनेज के कारण पौधा बीमार हो जाता है। गमले में सबसे नीचे इस तरह के ग्रेवल्स की 1 इंच लेयर बनाइए, इससे गमले के नीचे पानी नहीं रुकेगा। अब गमले में थोड़ा पॉटिंग सॉइल भर दीजिए। प्लांट को ग्रो बैग से निकालकर आसपास से थोड़ी मिट्टी हटा लीजिए। ऐसा करने से नई मिट्टी में रूट्स तेजी से बढ़ेंगी। अब इसे गमले में डालकर मिट्टी से कवर कर दीजिए। इसमें भरपूर पानी दीजिए। बाकी फ्लावरिंग प्लांट्स के कंपैरिजन में गुलाब को उगाने में प्रॉब्लम्स इसलिए आती हैं क्योंकि इसे थोड़ी ज्यादा केयर की जरूरत होती है। लेकिन अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखें तो आपका रोज प्लांट बीमारियों से बचा रहेगा और हमेशा हेल्दी रहते हुए बढ़िया फ्लावरिंग भी करेगा। रोज प्लांट में बीमारी आने का सबसे बड़ा कारण होता है धूप की कमी। गुलाब को शेड में या ज्यादा ह्यूमिडिटी वाली जगह पर रखने से गमले की मिट्टी सूख नहीं पाती, जिससे पत्तियों और जड़ों में फंगस वाली बीमारियां लगना शुरू हो जाती हैं। इसलिए इसे हमेशा ऐसी हवादार जगह पर रखें जहां कम से कम 8 घंटे की धूप इसे मिल सके। सिर्फ तेज गर्मियों के मौसम में पत्तियों को झुलसने से बचाने के लिए गुलाब के पौधे को पार्शियल शेड में या फिर ग्रीन नेट के नीचे रखें। रोज प्लांट में पानी देने का खास ध्यान रखना चाहिए। 99% रोज प्लांट की बीमारियों की वजह होती है ओवर वाटरिंग। इस पौधे को कम पानी की जरूरत होती है। पानी तभी दें जब छूने पर ऊपर की मिट्टी सूखी महसूस हो, लेकिन मिट्टी को पूरी तरह से भी सूखने नहीं देना है, इससे भी प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। इसमें हमेशा थोड़ी नमी बनी रहनी चाहिए। पत्तियों और फूलों के ऊपर से पानी नहीं दें, इससे पत्तियों में फंगस का खतरा होता है। पानी सीधे जड़ों में डालें। महीने में कम से कम एक बार मिट्टी की गुड़ाई जरूर करें, इससे न्यूट्रिशन गमले में नीचे तक पहुंचेगा, पानी रुकेगा भी नहीं और ड्रेनेज भी अच्छा रहेगा। अपने गुलाब के पौधे पर नजर रखें। कोई भी प्रॉब्लम देखते ही उसका ट्रीटमेंट तभी करें, उसे नजरअंदाज न करें, क्योंकि प्रॉब्लम बढ़ने के बाद ट्रीटमेंट मुश्किल होता है। अगर आप हर 15 दिन में एक बार 1 लीटर पानी में 5 ml नीम ऑयल मिलाकर रेगुलरली पौधे पर स्प्रे करें तो आप पौधों को ज्यादातर बीमारियों से वैसे ही बचा सकते हैं। गुलाब के फूल मुरझा जाने के बाद उन्हें 2-3 पत्तों के साथ नीचे से इस तरह से काट दीजिए। फूल के नीचे की अनवांटेड ब्रांच पौधे का न्यूट्रिशन लेती रहती है, इसलिए स्पेंट फ्लावर्स को लगातार काटते रहने से नई शूट्स निकलती रहती हैं और फ्लावरिंग बढ़ जाती है। अगर इन्हें नहीं काटा जाएगा तो इसमें रोज हिप्स बनने लगेंगे, जिससे प्लांट की एनर्जी इन्हें ग्रो करने में वेस्ट होती है। डेड हेडिंग के बाद ब्रांचेस के कट्स पर फंगिसाइड जरूर लगाएं, क्योंकि खुले हुए कट से डायबैक बीमारी लग सकती है।
ज्यादातर गुलाबों को जंगली गुलाब की स्टेम के ऊपर बड ग्राफ्ट करके उगाया जाता है। ये मोटा हिस्सा ग्राफ्टिंग एरिया होता है। इसके नीचे से निकलने वाली ब्रांचेस जंगली गुलाब की होती हैं। अगर इन्हें बढ़ते रहने दिया तो ऊपर की ग्राफ्टिंग वाली ब्रांचेस को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा और ये ब्रांचेस सूख जाएंगी। इसलिए इन सकर्स को एकदम नीचे से ही काट दीजिए। बरसात के मौसम में गुलाब के पौधे पर बीमारियां लगने का सबसे ज्यादा चांस होता है। गुलाब के गमले में कभी भी पानी रुका नहीं रहना चाहिए। गमले का ड्रेनेज होल हमेशा चेक करते रहिए। वाटर लॉगिंग से बचने के लिए गमले में ऊपर तक मिट्टी भरिए। अच्छे ड्रेनेज के लिए हर 10 दिन में मिट्टी की गुड़ाई कीजिए। उम्मीद है ये टिप्स आपके गुलाब के पौधे को बीमारियों से बचाने और हमेशा हेल्दी रखने के लिए हेल्पफुल होगा।